नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल बलाराम ऑफिशियल पर आप लोग स्वागत है। मैं आपका यूट्यूब दोस्त बलाराम शेवाल। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बताएंगे कि आप लोगों के जो मोबाइल फ़ोन में OTP आती है वो ऑटो वेरीफाई नहीं होती है। आप लोगों के मोबाइल में भी ये प्रॉब्लम चल रही है कि आप लोग जब भी कोई OTP आती है तो वो ऑटो वेरीफाई नहीं होती है। तो काफ़ी सारे जो ऐप में है वो OTP ऑटो वेरीफाई का ऑप्शन आता है, ऑटो वेरिफिकेशन होनी ज़रूरी होती है, नहीं तो वो ऐप ओपन नहीं होती है। जैसे उदाहरण के लिए जो इंडियन पोस्ट बैंक की जो ऐप है IPPB, तो इंडियन पोस्ट बैंक की जो ऐप है इसमें ऑटो वेरिफिकेशन OTP होगी तो ही आप लोगों का वो ऐप ओपन होगा। तो काफ़ी सारे मोबाइल में है जो OTP है वो ऑटो वेरीफाई नहीं होती है। तो आजकल काफ़ी सारे ऐप है, जैसे कि बैंक के ऐप है और काफ़ी सारे ऐप है जिसमें OTP है वो ऑटो वेरीफाई होने पर ही वो आप लोगों का मान्य होगा और ऐप ओपन होगा, नहीं तो ऐप ओपन नहीं होगा। उसमें आप लोग मैन्युअली OTP नहीं डाल सकते हो। तो आप लोगों ने काफ़ी सारे वीडियो भी देखे होंगे, काफ़ी सारे जो लोगों ने आप लोगों को बताया भी होगा कि आप लोग अपने मोबाइल फ़ोन की सेटिंग में जाओ, गूगल प्ले सर्विस में जाओ, उसकी गूगल प्ले सर्विस को जो है अपडेट और रीस्टार्ट करो, उसके बाद भी आप लोगों की जो है OTP ऑटो वेरीफाई नहीं हो रही है। तो मैं आप लोगों को इसमें बहुत ही आसान सी एक सेटिंग बताऊंगा, ट्रिक बताऊंगा, जिससे आप लोगों के बिना गूगल प्ले सर्विस को रीसेट किए या फिर अपडेट किए आप लोग सीधा ही जो है OTP ऑटो वेरीफाई कर सकते हो। आप लोगों की OTP है जो ऑटोमेटिक वेरीफाई हो जाएगी। तो आप लोगों को वो सेटिंग कैसे करना है, क्या सेटिंग ऑन करनी है, कौन सेटिंग को बंद करना है, मैं आप लोगों को इसके बारे में पूरी जानकारी दूंगा। इसके लिए दोस्तों वीडियो को आप लोगों को एंड तक जरूर देखना, जिससे आप लोगों को पूरा वीडियो समझ में आ सके। दोस्तों, मेरे भी जो है मोबाइल फ़ोन में यही प्रॉब्लम आ रही थी। जो IPPB ऐप है जिसमें इंडियन पोस्ट बैंक की जो ऐप है, इसमें हमारे भी OTP ऑटो वेरीफाई नहीं हो रही थी। मैंने भी जो है गूगल प्ले सर्विस को ऑन किया, ऑफ किया, लेकिन नहीं चालू हुआ। फिर मैंने जो है मोबाइल फ़ोन से एक सेटिंग को ऑफ की, जिससे वो हमारा जो है ऑटो वेरीफाई हो गया था। तो पहले मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि जो हमारे इंडियन पोस्ट ऑफिस की जो ऐप है उसके अंदर जो हमारा जो है OTP ऑटो वेरीफाई नहीं हो रही थी। तो मैंने पहले वो दिखा देता हूँ कि किस प्रकार से OTP ऑटो वेरीफाई नहीं हो रही थी। उसके बाद क्या सेटिंग को ऑन करना है जिससे OTP ऑटो वेरीफाई हो सके, और कौन सेटिंग को आप लोगों को ऑफ करना है, वो उसकी पूरी जानकारी मैं आप लोगों को इस वीडियो में दूंगा। उसके बाद आप लोगों की जो है SMS जो है ऑटो वेरीफाई करके भी बताऊँगा, जो OTP है वो ऑटो वेरीफाई करके ऐप को ओपन करके भी दिखाऊँगा। तो चलिए दोस्तों, इसके लिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहले मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि हमारे OTP वेरीफाई कैसे नहीं हो रहा है। तो चलिए सबमिट पे क्लिक करते हैं, अलाउ पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारी OTP आएगी। तो OTP आने के बाद देखिए आप लोगों को ऑटो वेरीफाई नहीं हो रही है। ये देखिए OTP आ गई है, तो हमारी ऑटो वेरीफाई नहीं हो रही है। यहाँ पे देखिए क्लिक करके भी देखते हैं, कोई भी जो है नंबर टाइप करने का ऑप्शन नहीं आ रहा है। तो OTP आने के बाद भी देखिए ऑटो वेरीफाई नहीं हो रही है, आप लोग देख सकते हो। तो आप लोगों को ऐसे OTP आने पर ऑटो वेरीफाई नहीं हो रही, तो आप लोगों को कौन सेटिंग ऑन करनी है, आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को गूगल प्ले सर्विस वगैरह में कहीं पे भी नहीं जाना है, सेटिंग में भी नहीं जाना है। आप लोगों को ओनली अपने मैसेज बॉक्स को ओपन करना है। मैसेज बॉक्स ओपन होने के बाद आप लोगों को जो 3 डॉट दिखाई दे रहा है, आप लोगों को 3 डॉट पे क्लिक करना है और आप लोगों को यहाँ पे सेटिंग में जाना है। आप लोगों को अपनी मैसेज की सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पे देखिए वेरिफिकेशन कोड सिक्योरिटी प्रोटेक्शन, आप लोग देख सकते हो जो 4 नंबर पे दे रहा है। आप लोगों को यहाँ पे देख सकते हो वेरिफिकेशन कोड सिक्योरिटी प्रोटेक्शन। तो आप लोगों को यहाँ पे ऑन कर रखा है, आप लोगों के ऑन हो रखा है, तो आप लोगों को उसको ऑफ करना है। आप लोग देख सकते हो मैंने ऑफ कर दिया है, मेरे यहाँ पे ऑन हो रखा था वेरिफिकेशन कोड सिक्योरिटी प्रोटेक्शन। तो अगर आप लोगों को इसको ऑन है तो इसको ऑफ कर देना है। मैंने आप लोग देखिए यहाँ पे ऑफ कर दिया है। उसके बाद आप लोगों को बाहर चले जाना है। आप लोगों को अगर किसी के जो है गूगल प्ले सर्विस में जाने के बाद उसको गूगल प्ले सर्विस को रीसेट या फिर अपडेट करने के बाद हो जाती है, अगर इसके बावजूद भी नहीं हो रही है, तो ये सेटिंग आप लोगों के लिए बहुत ही काम की है। तो आप लोगों को इस सेटिंग को ऑफ कर देना है जो मैंने आप लोगों को बताई है। उसके बाद आप लोगों का जो भी ऐप है, जो IPPB मोबाइल ऐप, इंडियन पोस्ट बैंक है, या फिर आप लोगों को जो भी ऐप है जिसमें आप लोगों को OTP ऑटो वेरीफाई करवानी है, तो आप लोग उसको ओपन कर सकते हो। उसको ओपन करने के बाद जैसे ये देखिए इंडियन पोस्ट ऑफिस में यहाँ पे ऑटो वेरीफाई नहीं हुआ, मैं इसको ओपन कर देता हूँ, लॉगिन कर देता हूँ। यहाँ पे आप लोगों को अपनी डिटेल फीड कर देना है। तो ये सारी डिटेल डालने के बाद आप लोगों को यहाँ पे रजिस्टर पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को अपना MPIN सेट कर देना है। MPIN सेट करने के बाद सेट पिन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप लोगों को अपनी डिटेल भर देनी है।
तो ये सारी डिटेल भरने के बाद चलिए सबमिट पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे हमारी जो OTP आएगी, तो यहाँ पे देखिए OTP हमारी अभी आने वाली है। तो ये देखिए ऑटोमेटिकली OTP है जो ऑटो वेरीफाई हो गई हैं। आने के बाद देख सकते हो आप लोग, पहले जो हमने आप लोग बताया उसमें OTP ऑटो वेरीफाई नहीं हो रही थी। तो हमने जो सेटिंग ऑन की है उस सेटिंग को ऑन करने के बाद हमारी जो है OTP ऑटो वेरीफाई हो गई है, आप लोग देख सकते हो। और ये जो है हमारे ऐप के प्रोटेक्शन के लिए, सिक्योरिटी के लिए वहाँ पे जो है वहाँ पे चालू हो रखा है, इसलिए आप लोग उसको वापस चालू कर सकते हो ताकि OTP ऑटो वेरीफाई न हो। तो अगर आप लोगों को OTP ऑटो वेरीफाई नहीं हो रही है तो आप लोग उसको ऑफ कर देना है, जिससे OTP ऑटो वेरीफाई हो जाएगी। तो आप लोग देख सकते हो, ये देखिए लॉगिन वाला ऑप्शन भी आ गए हैं, तो हम इसको लॉगिन भी कर सकते हैं। तो दोस्तों हमने आप लोगों को इस वीडियो में जानकारी दी है कि आप लोग जो है इंडियन पोस्ट ऑफिस की ऐप हो, चाहे कोई आप लोगों के मोबाइल फ़ोन में कोई भी ऐप हो जिसमें SMS जो है SMS या OTP ऑटो वेरीफाई अगर मांगता है तो ऑटो वेरीफाई नहीं हो रहा है, तो उसके लिए आप लोगों को क्या करना है उसकी जानकारी हमने आप लोगों को इस वीडियो में दी है। तो ये वीडियो आप लोग कैसा लगा हमें जरूर बताना है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर लाइक जरूर करना है। इसी के साथ दोस्तों अगर आप लोग हमारे चैनल पर नहीं, प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। और दोस्तों बेल आइकन की घंटी को दबाकर नोटिफिकेशन को ऑल कर लेना है, जिससे हम लोग कोई भी वीडियो यूट्यूब पर अपलोड करें तो सबसे पहले आप लोग तक पहुंच सके।